हाइट। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि हमारी हाइट गॉड गिफ्टेड होती है। कुछ ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि हाइट का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे मॉम डैड से होता है। ये बातें किसी एक छोटे से पॉइंट पे सही की जा सकती हैं, पर ऐसा बोलना बिल्कुल गलत होगा कि हमारा हाइट पे कोई कंट्रोल नहीं होता। अराउंड 40% इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, 60% जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। इन दोनों फैक्टर से मिलकर हमारी हाइट बनती है, तो हम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे वर्क कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले कर लेते हैं एज की बात कि किस एज तक गर्ल्स और बॉयज़ की हाइट बढ़ती है। ये बहुत बड़ा सवाल है, सबके अपने अलग अलग व्यूज़ हैं। काफ़ी रिसर्च को पढ़ने के बाद मैं इस पॉइंट पे आया हूँ कि 20 की एज तक बॉयज़ की हाइट बढ़ सकती है। और हम अगर गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स की हाइट अर्ली टीन एज में तेज़ी से बढ़ती है, उसके बाद रुक जाती है। तो एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ उनकी हाइट थोड़ी जल्दी रुक जाती है। एज हम हाइट की बात कर रहे हैं तो हाइट पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है, तो एकदम क्लियर कट बोलना बहुत मुश्किल है कि किस एज तक जाके हमारी हाइट रुक जाती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो आपकी लंबाई बढ़ाने में आपको मदद करेंगे वो तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा ही, पर उससे पहले मैं कुछ मिथ्स, कुछ अफवाहें क्लियर करना चाहता हूं जो जाने अनजाने में हम सभी उन्हें फॉलो करने लगते हैं, क्योंकि वो हमारे आसपास के लोग ही हमें रेगुलर बेसिस पे बताते रहते हैं। जितना दूध पियोगे उतने लंबे हो जाओगे, ये अफवाह मार्केट में इसलिए फैली हुई है क्योंकि जो मिल्क होता है वो बहुत अच्छा सोर्स होता है विटामिन डी का और कैल्शियम का, जो कि हमारी बोन की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। पर क्या एक यही रास्ता है? ऐसा नहीं है। मैं रिसर्च में आई कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। जो यूरोप की कंट्रीज़ हैं उनका जो एवरेज हाइट है वो अराउंड 180 है और वहाँ का मिल्क प्रोडक्शन काफ़ी कम है। और अगर हम साउथ एशियन कंट्रीज़ की बात करें जैसे इंडिया, चाइना, नेपाल, इनकी हाइट अराउंड 165 सेंटीमीटर है और यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन दुनिया में सबसे ज़्यादा होता है। तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर लंबा होना है तो आपको दूध पीना ही पड़ेगा, और भी बहुत रास्ते हैं, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। अब ये अफवाह बहुत फेमस है, ये पूरे मार्केट में फैली हुई है, पर इसको कोई भी आज तक प्रूफ नहीं कर पाया। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वेट ट्रेनिंग करने से आपकी हाइट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। बस हाँ, वेट ट्रेनिंग करते समय आपको थोड़ा ध्यान देना है कि आपको अपनी स्पाइन पे लोड नहीं डालना है, वो डैमेज नहीं होनी चाहिए। ऐसी कोई भी एक्सरसाइज जो आपकी स्पाइन पे लोड डालती है, आप उसकी जगह कोई और एक्सरसाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्क्वाट्स होते हैं, आप कंधों पे वजन रख के स्क्वाट्स करते हैं तो आप उसकी जगह लेग प्रेस कर सकते हैं। इससे आपकी स्पाइन पर लोड नहीं आएगा। धीरे धीरे वजन बढ़ाइए, इंजरीज के चांसेस बहुत कम होंगे। अब ये बात मैंने भी बहुत सुनी है कि कॉफ़ी पीने से लंबाई बढ़ती है। इस बात के पीछे भी जो एक छोटा सा लॉजिक है वो ये है कि कॉफ़ी में होता है कैफीन। कैफीन पीने से आपको अच्छी नींद आती है और जब आप सोते हैं तो आपकी बॉडी सिक्रीट करती है ग्रोथ हार्मोन्स, जिसकी वजह से आपकी लंबाई बढ़ती है। पर मैं एक बात बोलूँगा कि जो कैफीन होता है वो एकदम अच्छा नहीं होता है यंग वंस के लिए। अगर आप अंडर 18 हैं या अंडर 20 हैं तो आपको कैफीन का इंटेक नहीं करना चाहिए। 1 कप कॉफ़ी पूरे दिन में आपके लिए बहुत है। अफवाहें बहुत हैं, अगर आप इन पे ध्यान देने लगे, इन्हें काउंट करने लगे तो यही कहते रह जाएंगे। तो अभी आपको क्या करना है, मैं आपको 5 चीज़ें बताऊंगा, आप इन्हें फॉलो कीजिए, आपकी हाइट बढ़ेगी और फालतू की चीज़ों पे ध्यान ना दीजिए। ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। जो बच्चे होते हैं उनको बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उनको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। प्रोटीन और कैल्शियम होते हैं वो हमारी बोन्स की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं। तो बोन्स ही जो होती हैं वो हमारी हाइट डिसाइड करती हैं। तो हमें प्रोटीन और कैल्शियम का अमाउंट अपनी डाइट में अच्छा रखना चाहिए। मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन करी हैं, इन चीज़ों को आप ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे सोर्स है प्रोटीन और कैल्शियम के। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी अबाउट स्ट्रेचिंग, उसका लिंक आपको मेरी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को जाकर देखिए। उस वीडियो में करी गई सारी एक्सरसाइज आप रेगुलर बेसिस पे परफॉर्म कीजिए, आपको जल्दी असर दिखेगा। मैं एक और एडवाइस दूंगा कि आप कोई ना कोई आउटडोर गेम अपनी लाइफ में ऐड करें, उसके टच में रहें। फुटबॉल, हॉकी, स्विमिंग, एथलेटिक्स, ये बहुत ही बेनिफिशियल गेम है। आप इनके टच में रहेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि जितना आप एक्टिव रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। और दूसरी बात, एक्सरसाइज या योगा, ये सब चीज़ें ही हैं जो आपकी बोन को डेंसर, स्ट्रॉन्गर बनाती हैं, तो आप इनको ज़रूर कीजिएगा। ये बात तो साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि जो लोग ज़्यादा सोते हैं उनका
ग्रोथ रेट थोड़ा ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी दो तरीके के हार्मोन सिक्रिएट करती है। एक होता है ग्रोइंग हार्मोन और एक होता है थायराइड हार्मोन। जो ग्रोइंग हार्मोन्स होते हैं वो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए काम करते हैं, और जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं वो हमारे हार्ट पे, डाइजेस्टिव फंक्शंस पे काम करते हैं। तो अगर आप टीन एज में हैं, आपकी लंबाई बढ़ सकती है, 20 साल से अंडर में है, तो आपको कम से कम 8 से 10 घंटे की एक गहरी नींद लेनी है। प्रॉपर पोस्चर ना ही बस आपकी हाइट के लिए बल्कि आपकी पर्सनैलिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये आपका फास्ट ग्रोथ में आपकी बहुत हेल्प करेगा, आपकी बैक इंजरीज भी कम करेगा और साथ ही साथ आपका पॉजिटिव एटीट्यूड भी बनाए रखेगा। तो आपको प्रॉपर पोस्चर मेंटेन जरूर करना है, ये आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा। देखिए, ऐसे बहुत कम ही केस हैं जहाँ पे आपको सप्लीमेंट्स का यूज़ करना पड़े। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ पे आपके ग्रोथ हार्मोन्स का प्रोडक्शन रुक गया हो या अच्छे ढंग से ना हो रहा हो, तो आप डॉक्टर की एडवाइस से कोई भी सप्लीमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज कोई सप्लीमेंट्स यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपके एक बार ग्रोथ हार्मोन्स डैमेज हो गए तो आपकी हाइट बढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। सो गाइस, ये थे 5 पॉइंट्स जो आपको फॉलो करने हैं। इनको फॉलो कीजिए, बहुत जल्दी आपको असर दिखेगा। इनके अलावा मैं एक और छोटी सी चीज़ मेंशन करना चाहूँगा। जो बच्चे यंग एज में स्मोकिंग, ड्रिंकिंग करते रहते हैं, प्लीज़ इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें हैं जो आपकी ग्रोथ हार्मोन्स को डैमेज करती हैं। तो अब मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आपको लंबा होने से रोक सके। तो जस्ट स्टैंड अप एंड टेक फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर ड्रीम। माय नेम इज अतुल, यू आर वॉचिंग माय चैनल अतुल रनर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।